और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी से कुछ पल मौन रहने का आग्रह किया और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो सकता। पीएम ने बीते एक दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाए गए हैं, ये बात कही। जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र
और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला भी रखी। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक एलपीजी परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार में 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5030 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। देश भर में रेल संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा व समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर विधान रेल लाइन और छपरा और बगहा में 2-2 लेन रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। उन्होंने खगड़िया अलौली रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। पीएम मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लगभग 930 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश कोष के लाभ वितरित किए। पीएम मोदी ने PMAY ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। उन्होंने देश भर के 10 लाख PMAY-G लाभार्थियों को किस्तें जारी की। उन्होंने बिहार में 1 लाख PMAY-G और 54,000 PMAY-U घरों के कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी।